हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइम आइडियल। तो आज के टॉपिक में हम करेंगे कि प्राइम आइडियल एक्चुअल में होता क्या है और कैसे हम Zn के प्राइम आइडियल फाइंड आउट कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स होंगे Zn के। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि प्राइम आइडियल है क्या। तो हमारे पास R क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, एन आइडियल P, अब एक कोई आइडियल है P जो कि R के बराबर नहीं है, तो हम इस P आइडियल को प्राइम आइडियल कब कहेंगे? अगर दो कोई भी एलिमेंट हम R से उठा लें, R मीन्स रिंग से उठा लें, और उनका डॉट मीन्स जो हमको डॉट मल्टीप्लिकेशन या डॉट से कुछ भी डिफाइंड होगा, उनको ए दो एलिमेंट पे डॉट लगाने पे अगर वो P में जा रहा है, देन अगर A जो है ये भी P में चला जाए या फिर B है वो भी P में चला जाए, जहां मैं ये कह सकता हूं इन दोनों में से कोई एक भी अगर P में आ रहा है या दोनों ही P में आ रहा है, तो उस आइडियल को हम क्या कहेंगे? प्राइम आइडियल कहेंगे। एलिमेंट हमने कहां से उठाने हैं? R से। अगर इनका डॉट P में जा रहा है तो कम से कम इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट P में हो या फिर दोनों ही एलिमेंट P में हो जाए, तो हम उस आइडियल को क्या कहते हैं? प्राइम आइडियल कहते हैं। ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्लियर हो गई हमको कि जो जिस रिंग को हम ले रहे हैं वो रिंग अपने आप में कभी भी अपने लिए प्राइम आइडियल नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? जो भी प्राइम आइडियल होगा वो क्या होगा? P इज नॉट इक्वल टू R, मतलब अपने बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप डेफिनेशन समझ आ गई होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें, जैसे है कि R हमको दिया है Z15, I एक आइडियल दिया है, इसमें क्या है? सिर्फ जीरो दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट दिया, इज एन आइडियल ऑफ Z15। चेक I इक्वल टू 0 इज ए प्राइम आइडियल ऑफ Z15 और नॉट। ये हमने चेक करके बताना है कि I जो है इसमें एक ही एलिमेंट है, वो Z15 का प्राइम आइडियल है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यही डेफिनेशन लगाएंगे जो ऊपर लिखी है। तो Z15 में हमारे पास क्या एलिमेंट होंगे? 0, 1, 2, 3 अप टू 14। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? 15। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं। अब देखो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि अगर दो एलिमेंट जो रिंग से उठा लिए जाएं, उनका डॉट अगर P में जा रहा है, तो उन दोनों में से कोई एक एलिमेंट हुआ है वो क्या होना चाहिए? P में जाना चाहिए या फिर दोनों ही चले जाएं। ठीक है, तो अब देखो एज हमको प्रूव क्या करना है, यहाँ पे ये जो आइडियल है ये प्राइम आइडियल है या नहीं, ये चेक करना है। तो एज देखो 3 एलिमेंट जो 3 है Z15 में आ रहा, और 5 जो है दिस इज आल्सो इन Z15। तो देखो अगर इनका, क्योंकि ये क्या है? रिंग बनाता है Z15 अंडर एडिशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 3 इंटू 5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 15। यहाँ पे लेकिन क्या मॉडलों में दिया है? 15 मॉडलो। तो जब 15 मॉडलों लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0। अब ये जो 0 है, क्योंकि I में क्या आ रहा है? 0, तो ये I को बिलोंग कर रहा है। बट अब देखो ये जो 3 है, देखो जो एलिमेंट है उनका डॉट क्या आ रहा है? जो दो एलिमेंट हमने R से उठाए हैं उनका डॉट क्या है? P में जाना चाहिए, तो P में जा रहा है। तो हम अपने चेक क्या करना है कि जो A और B है, क्या इन दोनों में से कोई एक P में जा रहा है? तो देखो यहाँ पे 3 और 5 ये इनका डॉट करते हैं तो ये 15 मिलता है, मॉडलो लगाते हैं तो 0 मिलेगा, तो यहाँ ये गया I में चला गया। बट I में तो एक ही एलिमेंट है, तो बट 3 नॉट बिलोंग टू I एंड 5 आल्सो नॉट बिलोंग टू I। तो इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू 0, इसमें इज नॉट ए प्राइम आइडियल इन Z15, क्योंकि प्राइम आइडियल के लिए क्या है? अगर दो एलिमेंट R से उठाएं, अगर वो P में जा रहे हैं उनका डॉट करने पे,
तो उनमें से कोई एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, P में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दो एलिमेंट हमने क्या Z15 से उठाए और इनका प्रोडक्ट किया तो हमको 15 मिल गया, लेकिन मॉडलो लगेगा तो ये क्या आएगा 0। 0 किस में है, I में है, बट ना तो ये 3I में है ना ही 5I में है, तो इसका मतलब है I इक्वल टू 0 इज नॉट ए प्राइम आइडियल इन Z15। तो हमको एक तो ये डेफिनेशन आई होप समझ आ गई हो। अब और देखते हैं, अगर हमको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ आइडियल्स, अब देखो फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन Zn। तो ये किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल इन Zn। तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n। n क्या है, ये जो है, ठीक है। जैसे अगर इसी की बात करें Z15, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल इन Z15, तो अब देखो यहां पे देख सकते हो इसके प्राइम डिवाइजर्स क्या होंगे, एक तो 3 मिलेगा, एक क्या मिलेगा 5, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इसका डिवाइजर हो, ठीक है। वैसे डिवाइजर हमको मिल जाएंगे, जैसे 1 भी है, ठीक है, 15 भी है, लेकिन हमको क्या है काउंट कितने करने, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n, क्योंकि n हमारा यहाँ इसके साथ कंपेयर करोगे तो n 15, तो यानी हमको कितने प्राइम डिवाइजर्स मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो प्राइम आइडियल कितने मिलेंगे Z15 में, 2 मिलेंगे, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स हम निकाल सकते हैं। अब कौन कौन से होंगे ये भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है, अब इसमें हमने सब कुछ बताना है और कैसे फिगर आउट करना है। मैं एग्जांपल छोटी सी ले रहा हूँ, तो इसमें मैं Z6 ले लेता हूँ। तो Z6 में मुझे पता क्या एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमको ये बताया, क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्राइम आइडियल्स इन Z6, ठीक है। तो प्राइम आइडियल्स बताने कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो देखो अगर पहले ही हम अगर नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स की बात करता हूं, तो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन Z6। अब देखो 6 के प्राइम डिवाइजर्स क्या होंगे, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, इसके अलावा तो कोई प्राइम डिवाइजर मिलेगा नहीं, तो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स हमारे पास क्या आ गए, 2, ठीक है। तो यानी मुझे ये तो पता लग गया कि नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन Z6 में कितने होंगे, 2। और कौन कौन से होंगे उसको भी निकालने का तरीका क्या है, देखो आप Z6 लिख लो। अब 6 के क्या क्या डिवाइजर है, देखो एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक क्या है 6, ठीक है। अब हम कंपेयर, वैसे तो निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली कौन से होंगे, लेकिन हम क्या सारे चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं I1, क्योंकि इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। जो इसके से Zn में क्या होता है, जो n होता है उसके जितने भी डिवाइजर होते हैं उतने ही सब ग्रुप्स बनते हैं। तो देखो यहाँ पे I1 लिख रहा हूँ, ये आइडियल फर्स्ट है। अगर सब ग्रुप की बात करता हूँ तो भी उतने बनेंगे। जो आइडियल की अगर मैं बात करता हूँ तो भी क्या करना है आपने, तो 6 के जितने डिवाइजर्स होंगे उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, इसके आइडियल्स बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमने ये निकालना है I1। तो देखो यहाँ पे क्या है, 6 इसका डिवाइजर है, ठीक है। तो 6 से जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें कितने एलिमेंट होंगे वो कैसे पता लगेगा, बस इस 6 को इससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखो 6 से जनरेट करने पे क्या करना है आपने, इस 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि जनरेटर बनाने के लिए, तो देखो 6 0 से होगा तो 0 मिल गया, जब 6 1 से होगा तो 6 मिल गया, तो 6 मॉडल है। फिर अगेन मुझे क्या मिलेगा, 0। जहाँ पे एलिमेंट रिपीट होने शुरू हो गए तो वहाँ खत्म कर देना, तो हमको यहाँ पे क्या एक ही एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है, आइडियल में। अब नेक्स्ट की बात करते हैं I2। तो यहाँ पे क्या है 3, तो 3 से जनरेट होगा, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इस 3 को सॉरी इस 6 को आप इस 3 से डिवाइड कर दो तो हमको 2 मिलेंगे, यानी इसमें क्या आएंगे, इस आइडियल में हमारे पास 2 एलिमेंट आएंगे। देखो कैसे आएंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल गया, 0। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से 3, नेक्स्ट करोगे 3 को 2 से मिल जाएगा 6। अब मान लो 6 है तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0। और जहाँ पे एलिमेंट रिपीट होने शुरू हो गए उतने ही, देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट बन गए। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं
I3 की, तो ये किससे जनरेटेड है 2 से, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 को 2 से डिवाइड कर लो 3, यानी इसमें 3 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, अब 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ गया, मॉडलो 6 में क्या मिलेगा 0, यानी एलिमेंट रिपीट होना शुरू हो गया, तो इसमें हमको क्या मिलेंगे 3 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। अब I4 की बात करते हैं, तो I4 में देखो क्या मिलेगा, ये किससे जनरेट होगा 1 से, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, देखो 6 को 1 से डिवाइड करोगे आपको कितने मिल जाएंगे 6, तो मतलब 6 एलिमेंट होंगे। 6 एलिमेंट मीन्स ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका क्या आ गया, यही आ गया, क्योंकि देखो 1 को इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपके पास। तो अब देखो हमको बताना है इसमें से कौन कौन से प्राइम आइडियल होंगे, ठीक है। तो देखो ये तो क्लियर है कि जो I4 है बाय डेफिनेशन कि जो जिस रिंग की हम बात करते हैं वो इटसेल्फ प्राइम आइडियल नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, क्यों, बाय डेफिनेशन, क्योंकि P नॉट इक्वल टू R होना चाहिए, ठीक है। जो भी प्राइम आइडियल होगा वो मेन रिंग के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो आइडियल है Z6 बन रहा, तो Z6 के बराबर है, तो बाय डेफिनेशन ये क्या होगी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। अब इसकी बात करें, देखो पहले I1 की, ठीक है, तो I1 में एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो देखो Z6 में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, तो देखो डेफिनेशन क्या थी, अगर मैं 2 एलिमेंट R से उठा लूँ, अगर इनका प्रोडक्ट मीन्स जो डॉट होगा वो P में जा रहा है, देन आइदर A P में जाना चाहिए, मतलब A P को बिलोंग करना चाहिए, या फिर क्या हो B P को बिलोंग करे, या दोनों ही करें, ठीक है। कम से कम क्या होना चाहिए, एक बिलोंग करना चाहिए। देखो अगर यहाँ से मैं 2 एलिमेंट उठा, 2 बिलोंग्स टू Z6 एंड 3 बिलोंग्स टू Z6, तो इसका मतलब है देखो 2 इंटू 3 करोगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 जब मॉडलो लगेगा तो हमारे को क्या मिलेगा 0। अब 0 किसको बिलोंग कर गया, I1 को, ठीक है। बट अब देखो अगर ये P में चला गया तो दोनों एलिमेंट, दोनों में से कोई एक एलिमेंट क्या होना चाहिए P में, परंतु यहाँ पे हमको क्या 2 ना ही I1 में जा रहा है एंड 3 भी जो है वो भी I1 में नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, I1 इक्वल टू 0 जो एलिमेंट दिया है इज नॉट ए प्राइम आइडियल, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं I2 की, देखो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो अब देखो अगर मैं सीधा अगर क्वेश्चन की बात करूं तो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स कितने, Z6 में 2, तो 2 ही बच गए, तो ये और ये होंगे, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कैसे। तो देखो I2 में क्या है, एलिमेंट्स आ रहे 0,3, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, Z6 में हमारे पास एलिमेंट क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आपने क्या करना, देखो इसमें 0 और 3 आ रहे, तो इन एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट लिख लेने हैं, ठीक है। तो हमने एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो 0 और 3 को छोड़ के तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 5, जो इसमें एलिमेंट आ रहे थे उनको छोड़कर हमने बाकी एलिमेंट लिखने। अब इनको इन्हीं से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या कोई इनमें से ये एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो देखो 1 इधर मैंने लिख दिया, 2 और इधर 4 और इधर लिख लिया 5, ठीक है। ठीक है, तो 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई तो यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई है 2, इधर 4, अब 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ 8, लेकिन मॉडलो कितना लग रहा है 6, तो हमको क्या मिलेगा 2। अब यहाँ लगे 2 इंटू 5 10 आ गया, मॉडलो 6 लग रहा है, तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा 4। अब 4 1 के साथ हुआ 4, यहाँ देखो 4 इंटू 2 8, तो 6 मॉडलो है, तो यहाँ मुझे 2 मिल जाएगा। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और देखो हमको जब 16 मॉडलो कितना है 6 है, तो 6 इंटू 2 12, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना मिलेगा 4 इंटू 5 20, 6 मॉडलो लग रहा है, तो मुझे यहाँ के मिल जाएगा 2। अब
5 को करते हैं तो यहाँ 5 मिल गया, यहाँ 5 इंटू 2 10 आ गया, मतलब 4 मिलेगा मॉडुलो लगाने पे। 20 आ गया, मॉडुलो लगाने पे क्या मिलेगा 2। अब यहाँ करेंगे 5 इंटू 5 25, मॉडुलो 6 लगेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो यानी अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एलिमेंट, ठीक है, तो देखो इनमें से कोई भी एलिमेंट 0 या 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मैं क्या मतलब है, अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करके मुझे या 0 या 3 मिल रहा है तो उनमें से कोई एक एलिमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली है या 0 होगा या 3 होगा। जैसे अब देखो हमारे पास डेफिनेशन में क्या कहा हमने, ए बी पी में जाना चाहिए। तो देखो पी हमारे पास ये है, पी क्या है, मान लो कि ये है I2, ठीक है। तो अब देखो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं देखो इन दोनों एलिमेंट को छोड़कर अगर ये बाकी एलिमेंट लेता हूँ तो वो कोई भी इसमें से जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये क्या I2 में नहीं जा रहे हैं, I2 में नहीं जा रहे हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट I2 में जा रहा है, देखो जैसे अब मैंने a इंटू 0 कर लिया। a क्या है, a की चॉइस क्या है आपके पास, ये वाली, या तो 1 होगा, 2 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। अब देखो इनमें से कोई भी एलिमेंट आ जाए यहाँ पे a की जगह पे और उसका 0 के साथ प्रोडक्ट हो रहा है तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये क्या I2 में बिलोंग कर गया, तो मतलब एक एलिमेंट जो है, ये जो 0 है, ये किस में जा रहा है, I2 में जा रहा है, ठीक है। तो यही था, अगर दो का प्रोडक्ट P में जा रहा है तो एक एलिमेंट P में जाना चाहिए। तो यहाँ दो का प्रोडक्ट, दो हमने कहाँ से उठाए, यहाँ से, ठीक है। A के लिए दो एलिमेंट हमने कहाँ से उठाए, यहाँ से, ठीक है। अब A के लिए, हाँ यहाँ पे भी हमको क्या करना है, A तो कुछ भी हो सकता है, A जो है मैंने यहाँ से चुना है, ठीक है। अब देखो A अगर 1 2 4 5 रखता हूँ, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट जाएगा। अगर A को मैं 0 कर दूँ, क्योंकि 0 भी तो यहीं से आ रहा है, तो अगर मैं A को 0 कर देता हूँ, 0 इंटू 0, ठीक है, तो दोनों एलिमेंट क्या होंगे, I2 में चला जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्राइम आइडियल हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं ये कह दूँ कि यहाँ पे आप इस टेबल से देख सकते हो कि अगर ये वाले एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमको 0 या 3 नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर 0 और 3 चाहिए तो उनमें से कोई एक एलिमेंट हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, या तो 0 लिखना पड़ेगा या 3 लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं a इंटू 3 करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखो अगर इनमें से कोई एलिमेंट चूज करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने a को 0 रखा तो वो 0 चला जाएगा ऑटोमेटिक। अगर मैं 3 भी रखता हूँ, 3 इंटू 3, तो वो बनेगा 9, मॉडलो लगेगा 6, तो मिल जाएगा 3। यानी वो अगर इन दोनों में से A और B दोनों यही चूज कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा यही मिलेंगे। अगर मैं A को 0 और B को 3 चूज कर रहा हूँ तो मुझे क्या एसोसिएटिव में हम इनमें से ही कोई एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं A को इनमें से चूज कर रहा हूँ, इन दोनों को छोड़कर, तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो आपने A को 4 चूज कर लिया तो 4 इंटू 3 होगा यहाँ इसके अकॉर्डिंग, तो 4 इंटू 3 क्या मिलेगा आपको, 12। अब मॉडलो जब लगेगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो यानी अगर 0 मिल गया तो इसका मतलब I2 में आ गया, ठीक है। अगर आपने A को 5 सेलेक्ट कर लिया तो 5 इंटू 3 आएगा यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, 15। तो जब मॉडलो 6 लगेगा तो हमको क्या मिलेगा, 3, अगेन उसमें चला गया। तो यानी इसमें कोई भी एलिमेंट बनेगा, अगर आप 2 रखते हो, 2 इंटू 3 6 बनेगा, मॉडलो लगेगा तो क्या मिलेगा, 0। तो ये क्या आएगा, चला गया I2 में चला जाएगा। यानी कि अगर 0 और 3 के छोड़कर अगर आप कोई भी एक एलिमेंट यहाँ से ले रहे हो और दूसरा एलिमेंट क्या है, अगर अब मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर AB I2 में जा रहा है तो इसमें से एक जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा, I2 से आएगा, ठीक है। अगर मैंने I2 के एलिमेंट को छोड़ दिया, अगर इनको ही ले रहा हूँ, ठीक है, तो कभी भी देखो यहाँ मैंने लिखा है कि कभी भी I2 में नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि ना यहाँ 0 आ रहा है या ना ही यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो यानी I2 हमारा क्या हो गया, प्राइम आइडियल। तो ये क्या है, I2 इज ए प्राइम आइडियल, ठीक है। आपको ये 2-3 बार सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब हमारे पास क्या रह गया, I3 में भी देखो क्या आ रहा है, 0 2 और 4। I3 में कितना आ रहा है, 0 2 और 4,
ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कितने एलिमेंट बचे, तो अगर टेबल बनाना चाहें तो 0 को छोड़ दें तो 1 आ गया, 2 को छोड़ दें 3 आ गया, फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब देखो इसको इन्हीं से करते हैं, तो देखते हैं क्या इनमें से कोई एक बनता है। अगर इनमें से कोई एक बन गया तो इसका मतलब है वो जो है प्राइम आइडियल नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो 1 से 1 करोगे तो यहाँ 1 3 5 3 किया तो 3, 9 करोगे तो 3 × 3 9 हो गया, तो मॉडलो 6 लगेगा तो हमारे पास क्या गया 3। 3 × 15 करोगे मॉडलो 6 लगेगा अगेन 3, यहाँ मुझे मिल गया 5। 15 होगा मॉडलो 6 लगा तो क्या मिल गया 3, और 5 × 5 25 मॉडलो 6 लगेगा तो मुझे मिल गया 1। तो देखो यहाँ पे अगेन इनमें से कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो यानी अगर ए बी I3 में जाएगा, ठीक है, तो एक एलिमेंट क्या होगा, कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा I3 का ही होगा। तो इसका मतलब कि क्या भी क्या हो गया, I3 इज ए प्राइम आइडियल इन Z6, ठीक है। तो ये ऊपर वाली एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, इसी हमने वही आर्गुमेंट यूज किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे नेक्स्ट है, हाउ मैनी प्राइम आइडियल्स इन Z15, ठीक है। तो ये तो मेरे को पता ही है, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन Z15। अब देखो 15 के प्राइम डिवाइजर्स क्या होंगे, एक तो 3 होगा, एक 5 होगा। तो नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन Z15 क्या आ गए 2 आ गए। अब कौन कौन से होंगे, वही होंगे जो इन दोनों नंबरों से जनरेटेड होंगे। तो यानी एक जो आइडियल होगा, जो प्राइम आइडियल होगा, वो किससे जनरेट होगा 3 से। अब देखो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 15 को 3 से डिवाइड कर लो तो हमको 5 मिलेंगे, यानी क्या आएगा 0 3 6 9 12। अब इस 12 में 3 ऐड करोगे तो 15 मिलेगा, तो यानी 15 मिल गया। मॉडलो कितना चल रहा है 15, तो इसमें क्या है सिर्फ इतने ही एलिमेंट मिले। दूसरा प्राइम आइडियल हमारे पास किससे जनरेट होगा 5 से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, देखो 15 को 5 से डिवाइड करो तो 3 मिलेगा, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे 0 5 10, 10 में 5 ऐड करोगे तो 15। तो यानी नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो नहीं होगा, क्योंकि वो 0 आएगा, 0 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये दो हमारे क्या होंगे इसमें प्राइम आइडियल्स होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे हाउ मैनी प्राइम आइडियल्स इन Z12। अब Z12 में देखने तो देखो इस 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, एक तो 2 होगा, एक 3 होगा, ठीक है। तो यानी इसमें नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स कितने आ गए 2। कौन कौन से होंगे, एक जो होगा 2 से जनरेट होगा, तो इसको I1 नाम दे देते हैं। तो क्या मिलेगा 0 2 4 6 8 10। अब देखो जब 12 लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 मिल जाएगा, मॉडलो 12 चल रहा है। तो देखो 2 को इससे डिवाइड करोगे 6, तो देखो 6 एलिमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आइडियल किससे जनरेट होगा, इस 3 से। अब देखो इस 12 को 3 से डिवाइड करोगे मीन्स 4 आएगा, मतलब 4 एलिमेंट आएंगे। तो कौन कौन से बनेंगे 0 3। आपने क्या करना है, ये जो Z12 होगा 0 1 2 अप टू 11, इस 3 को मल्टीप्लाई करते जाना बस। 3 पे 3 को 0 से किया 0, 3 को 1 से किया 3, 3 को 2 से किया तो क्या मिलेगा 6, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 मॉडलो 12 लग रहा है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखो इसमें क्या है 4 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे प्राइम आइडियल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी प्राइम आइडियल्स इन, यहाँ Z दिया, P² Q दिया,
where P and Q are distinct prime। ठीक है, तो देखो भाई अगर n यहां पे आपको क्या दिया, p स्क्वायर इंटू क्यू दिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा था Zn में प्राइम आइडियल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है, तो देखो इसका एक प्राइम डिवाइजर तो p होगा, दूसरा क्या होगा q, तो दो ही होंगे, इसके अलावा तो कोई और हो ही नहीं सकता प्राइम डिवाइजर। ठीक है, तो यानी यहां पे नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन Z p स्क्वायर q ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज I equal to 0 is a prime ideal in Z। अब देखो यहां Zn नहीं दिया, हमको Z दिया, तो हमको चेक ये बताना है क्या ये प्राइम आइडियल है या नहीं है। तो अगेन हमने देखो डेफिनेशन क्या थी, अगर हमारे पास एक आइडियल है P जो R के बराबर नहीं है, अगर दो एलिमेंट हम R से ले रहे हैं, ठीक है, और वो दो एलिमेंट किस तरह उनका डॉट करें तो वो P में जा रहा है, देन A P में होना चाहिए या फिर क्या हो B P में होना चाहिए, तब इस P वाले आइडियल को हम क्या कहते हैं, प्राइम आइडियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Z हमारे पास क्या है, Z में एलिमेंट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 100। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठा, लेट ए कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, Z से उठा लिया, और B भी क्या है, कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट। ठीक है, अब देखो हमने क्या चेक करना है, क्या 0 प्राइम आइडियल है या नहीं। ठीक है, तो हमको पता है ये जो Z है ये क्या है, Z इज ए इंटीग्रल डोमेन। अब देखो इंटीग्रल डोमेन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रल डोमेन का मतलब ये होता है अगर दो इसमें से एलिमेंट ले लिए, उनका प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, दिस इंप्लाइज आइदर A इक्वल टू 0 और क्या हो, B इक्वल टू 0। अब देखो AB अगर 0 आ रहा है, ठीक है, AB अगर 0 आ रहा है तो 0 क्या करेगा, I में बिलोंग कर जाएगा। तो अभी Z क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, अगर ये 0 आ रही तो या फिर क्या होगा, A0 होगा या फिर क्या होगा, B0 होगा। ठीक है, तो इफ A इक्वल टू 0 देन क्या हो गया, A I में बिलोंग कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, I क्या हो गया, प्राइम आइडियल हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर I में बिलोंग कर गया तो वो तो क्या हो जाएगा, वो आइडियल क्या हो जाएगा, प्राइम। और अगर ये ना बिलोंग करे, ठीक है, एंड इफ, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब 1 इज गोइंग टू बी 0, अगर ये 0 नहीं तो B 0 होगा, अगर B 0 है देन B क्या करेगा, I में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर ये 0 बनेगा तो दोनों में से कोई एक क्या होगा, 0 होगा, अगर 0 हो गया तो मतलब क्या, दोनों में से कोई एक तो I में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, I इक्वल टू 0 इज ए प्राइम आइडियल इन Z। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस Z के कितने प्राइम आइडियल हो सकते हैं। हाउ मैनी प्राइम आइडियल्स इन Z। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि Z के कितने प्राइम आइडियल, ये लिखेंगे। तो ये क्या होता है, इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स। इसमें कितने होंगे, इनफाइनाइट प्राइम आइडियल्स होंगे, विच आर जनरेटेड बाय PZ। ठीक है, वेयर P इज ए प्राइम नंबर। ठीक है,
और हमको पता है नंबर थ्योरी का रिजल्ट क्या होता है कि जो नंबर ऑफ, देखो कितने प्राइम होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो यानी इसके प्राइम आइडियल्स क्या होंगे, 2z, 3z, 5z, 7z, 11z अप टू सोन क्या जाएंगे इन्फिनिटी तक, इसके क्या होंगे, प्राइम आइडियल्स होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक बात बता देता हूँ कैसे है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। तो देखो z में हमको पता है एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन। अब 2z में क्या होंगे, इन सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 अप टू सोन, ठीक है। तो अब देखो इफ ए बी, वेयर ए कहां से आ रहा है, जेड से, एंड बी कहां से आ रहा है, जेड से, इफ ए बी बिलोंग्स टू 2z, अगर ए बी 2z में चला गया, 2z में देखो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, अगर इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 2z में जा रहा है तो इसका मतलब है ये नंबर मान लेता हूं c, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे c नंबर बन रहा, तो ये c क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, यानी ये c मल्टीपल ऑफ 2 है। तो इन दोनों नंबर में से कोई एक जो नंबर होगा वो क्या चला जाए, किसमें होगा, 2z में होगा। मान लो जैसे मैंने a 1 ले लिया और b 2 ले लिया, 1 इंटू 2 करूंगा वो 2z में जाएगा, ठीक है। अगर a और b दोनों ही मैंने 2 ले लिए तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4z, तो वो भी क्या चला जाएगा, 2z में चला जाएगा, और दोनों ही एलिमेंट किस में जा रहे हैं, 2z में जा रहे हैं। अगर मैं a को 2 ले लेता हूँ, b को 3 ले लेता हूँ, तो 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 है इसमें, और a जो है वो मैंने क्या लिया था, 2, अगेन वो क्या है, 2z में चला गया, तो इसका मतलब है 2z क्या हो गया, प्राइम आइडियल हो गया। सिमिलरली आप क्या 3z के लिए प्रूव कर सकते हो, 5z के लिए, 7z के लिए, ठीक है। तो ये आपने क्या रखना, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमने ये बताना है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, शो दैट 6z is not prime ideal in Z, ठीक है। अब देखो हमने प्राइम आइडियल क्या बताए थे, जो यहाँ पे प्राइम नंबर आए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो ये हमको शो करके बताना है, ठीक है। तो करते हो, चलो करते हैं। तो Z में क्या है हमारे पास, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सोन। 6z में क्या मिलेंगे, बस इन एलिमेंट को क्या करना, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो वही प्राइम आइडियल की डेफिनेशन लगाएंगे। अगर ए बी पी में जा रहा है, ए और बी कहां से आ रहे हैं, आर रिंग से आ रहे हैं, देन आइदर ए जो है पी में जाना चाहिए या फिर क्या हो, बी हो पी में जाना, या दोनों ही जाने चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, 2 और 3, 2 बिलोंग्स टू Z और 3 आल्सो बिलोंग टू Z। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 इंटू 3 तो ये मिलेगा 6। अब देखो 6 इसमें आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 6 है, 6 बिलोंग टू 6Z, बट 2 जो है ये तो 6Z में नहीं है, एंड 3 जो है ये भी क्या है, 6Z में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6Z इज नॉट ए प्राइम आइडियल इन Z, ठीक है। क्योंकि प्राइम आइडियल होने के लिए इन दोनों में से कम एक एलिमेंट 6Z में जाना चाहिए, यहां तो जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी प्राइम आइडियल होंगे Z में वो क्या होंगे, जनरेटेड बाय PZ। P क्या होगा हमारे पास, प्राइम होगा, ये हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है, इज इंटरसेक्शन ऑफ
टू प्राइम आइडियल्स इज ए प्राइम आइडियल। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि अगर दो प्राइम आइडियल हैं किसी के, ठीक है, अगर उनकी इंटरसेक्शन ले ली जाए तो वो भी क्या प्राइम आइडियल हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखो हमने यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं। तो Z हमारे पास ये, हम इसको अपनी रिंग मान लेते हैं मेन। ठीक है, 0 + -1 + -2 + -3। अभी हमने पढ़ा है कि इसके प्राइम आइडियल क्या होंगे, जनरेटेड बाय PZ होंगे। P क्या होगा, प्राइम होगा। तो हमने क्या किया, दो इसके प्राइम आइडियल ले लिए। देखो 2Z इसका प्राइम आइडियल होगा, अभी हमने ऊपर बताया है मैंने, +-2 +-4 +-6 अप टू सो। एक ले लिया 3Z। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, 0 +-3 +-6 +-9। अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है इंटरसेक्शन, तो यानी इनकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 2Z इंटरसेक्शन 3Z, मतलब वो एलिमेंट जो क्या हो, इन दोनों के मल्टीपल हो। 2 और 3 का देखो एलसीएम निकालोगे 6, मतलब 6 के मल्टीपल। हमारे पास क्या मिलेगा, ये एलिमेंट मिलेंगे। 6 मिल गया, अब देखो क्या मिलेगा, 12 मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, 18 अप टू सो। तो ये एक्चुअल में क्या आ गया मेरे पास, 6Z आ गया। अभी हमने ऊपर क्या प्रूव किया, 6Z इज नॉट ए प्राइम आइडियल इन Z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्राइम आइडियल नीड नॉट टू बी ए प्राइम आइडियल। ठीक है, तो आई होप आपको प्राइम आइडियल समझ आ गया हो, और Zn में कैसे प्राइम आइडियल निकालने हो ये भी पता लग गया, और अकेले Z के कितने प्राइम आइडियल हैं, ठीक है, उनको कैसे करना है ये भी समझ आ गया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक कमेंट भी लिखा करो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ताकि जो वीडियो बनाने वाला है ये भी मोटिवेट होता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हम इसमें और प्राइम आइडियल पे जैसे Q आ गया, सेट ऑफ रैशनल या सेट ऑफ रियल्स आ गया, ठीक है, ये कैसे करना है ये हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।